हेलो गाइस। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों को एक नया अध्याय पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वृत्त। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वो है वृत्त। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये वृत्त वास्तव में होता क्या है। तो इस तरह से एक गोल आकृति होती है, ऐसे इस तरह की आकृति जो होगी इसको हम कहते हैं वृत्त। इसी वृत्त में एक बीच में बिंदु होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। यह है आपका केंद्र, और ये केंद्र के चारों ओर का ये जो गोला दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं परिधि। यह है आपकी परिधि, और जो बीचों बीच में आपको बिंदु दिख रहा है ये बिंदु, ये हो जाएगा आपका केंद्र। इतना। अब इसके आगे यदि हम इसी केंद्र से, ये जो आपको केंद्र दिख रहा है, केंद्र से ऐसे एक लाइन यहाँ परिधि तक खींच दें, केंद्र से इस परिधि तक यदि एक लाइन खींच दी जाए तो इस लाइन को कहा जाता है त्रिज्या। तो ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। इसी तरह से एक त्रिज्या हम दूसरी साइड में भी खींच दें इस तरह से, तो यहाँ से इस कोने से लेकर के पूरा केंद्र से होते हुए दूसरे कोने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो दूरी होगी इसको कहते हैं हम व्यास। ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो दूरी होगी इसको कहेंगे हम व्यास, और इसको d से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारी त्रिज्या है इसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसमें जो परिधि है इस परिधि का जो फार्मूला होता है इसको समझेंगे। उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, इसका क्या फार्मूला होता है उसको समझेंगे। उसके बाद व्यास का जो फार्मूला होगा उसको समझेंगे। उसके बाद इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा उसको समझेंगे। फिर उसके बाद इसी वृत्त में आपसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या फिर चाप की लंबाई पूछ सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम सब बारी बारी से सभी को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको पहले हम सीखेंगे। तो भाई वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r जो होगा ये वृत्त की परिधि है। दूसरा नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर, जहां आपका जो r है ये त्रिज्या है, यानी कि पाई r स्क्वायर। इसी तरह से आगे हम सीखेंगे व्यास बराबर। तो भाई व्यास बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। इसको हम 2 गुणे त्रिज्या भी कह सकते हैं। ये हो गया 2 गुणे त्रिज्या। अगला नंबर है आपका त्रिज्या बराबर क्या होगा भाई। अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाए तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का आधा, व्यास बटे 2, यानी कि d बटे 2। इसको भी आप कह सकते हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा नॉर्मल से जो फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल सा जो सूत्र होता है, ये नॉर्मल सूत्र है। अब चलिए इसी में आगे समझते हैं कि त्रिज्या खंड कैसे होगा और उसका क्षेत्रफल निकालने वाला जो फार्मूला होता है। इस तरह से आप एक वृत्त लीजिएगा। ये हो गया आपका वृत्त। इस वृत्त में आप समझते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बीचों बीच में एक केंद्र होता है, और इसी केंद्र से हम एक लाइन ऐसे परिधि तक खींच दें, और इसी केंद्र से एक लाइन और हम इधर परिधि तक खींच दें। ये जो केंद्र से लाइन खींच रहे हैं हम परिधि तक, इसको कहा जाता है त्रिज्या। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये आपकी त्रिज्या है। इसी तरह से इस साइड में भी एक लाइन खींची गई है, यानी कि ये भी एक त्रिज्या है। तो ये होगा इधर त्रिज्या। दोनों त्रिज्याओं के बीच में आप देख रहे हैं कि ये एक स्थान खाली बचा हुआ है। इसी खाली स्थान को कहा जाता है त्रिज्या खंड। ये है आपका खाली स्थान, जो ये है आपका त्रिज्या खंड। इसको याद रखिएगा भाई कि त्रिज्या खंड कहाँ होगा। दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो भाग होगा इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है इसको देखिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर,
यानी कि जो थीटा है यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण होगा, ये दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण आपका बनेगा वही आपका थीटा होगा। तो ये हो गया थीटा। तो इस तरह से जो दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण है आपका ये थीटा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आ जाता है आपको इस तरह से जो ये लाइन होगी यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है चाप। ये हो गया आपका चाप, इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आपसे चाप की लंबाई पूछ सकता है, तो चाप की लंबाई आप कैसे बताएंगे? तो वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये होगा आपका एकदम सिंपल सा है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि जो इसकी पूरी परिधि होगी, परिधि का गुणा हम थीटा बटे 360 से कर देंगे तो हमारा ये चाप की लंबाई निकल आएगी। अब चलिए इसे हम सीख लेते हैं कि जो हमारा वृत्तखंड होता है वो कैसे होगा। अब जो ये लाइनें हैं इनको हम मिटाते हैं, इस तरह से सभी लाइन को हटा देते हैं। ये जो लाइन मैंने खींचा था सभी को हटा दिया है। अब जो ये त्रिज्या का एक किनारा है और इधर ये त्रिज्या का जो ये दूसरा किनारा है, दोनों किनारों को ऐसे हम मिला दें तो इस तरह से आप देखेंगे कि नीचे वाला कुछ पोर्शन आपका बच जाता है शेष। ये इस तरह से नीचे वाला पोर्शन शेष बच गया है, इसी को कहा जाता है वृत्तखंड। ये है आपका वृत्तखंड। भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर। यह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप एकदम बेसिक याद रखिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप सूत्र याद रखेंगे तो निश्चित ही कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यह हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर। जो आपका थीटा है यही थीटा है, इसी थीटा का मान रखना है। तो ये हो गया आपका इतना कंफर्म। अब हम सीखेंगे अर्धवृत्त। तो मित्रों आपने कई प्रश्नों में यह भी देखा होगा कि कभी कभी आपको इस तरह से एक अर्धवृत्त दे दिया जाता है और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो ये देख लीजिए, सिंपल सा फार्मूला है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए अर्धवृत्त है यानी कि पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त आधा ही है, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी में हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त निकल आएगा। तो भाई सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है और हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग लगा दीजिए तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल। वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, चौथाई भाग का क्षेत्रफल। तो भाई चौथाई भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है तो वृत्त के क्षेत्रफल में ही हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से आपसे वृत्त का 5वें भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो 5वें भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में 5 से भाग लगाएंगे। 6ठे भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में ही हम 6 से भाग लगा देंगे। तो जितने भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए उतनी ही संख्या से हमें भाग लगाना होगा। अब आ जाते हैं कि इसी वृत्त में आपको एक त्रिभुज बना देगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो शेष भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इस तरह से एक मैं वृत्त बना देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए ये एक वृत्त बन गया है। अब आपसे पूछा जाएगा
कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। या आपसे पूछ सकता है कि जो आपका शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल बताइए, ऐसे जो ये शेष भाग बचा है इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो ऐसे अनेकों प्रश्न इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो आपसे यदि पूछे कि शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त होगा तो इस तरह से उसमें एक त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या तो होती है, सभी अर्धवृत्त हो चाहे वृत्त हो सभी में त्रिज्या होती है। अब हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। जो आपकी त्रिज्या है उसी का वर्ग कर देंगे तो आपका वृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसी तरह से हो सकता है कि आपसे शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, जो आपका ये शेष भाग बचा है इसका भी क्षेत्रफल पूछ सकता है, प्रश्न तो बन सकता है इसे भी। तो जब भी आपसे शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी कि वृत्त बनाने के बाद जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे भाई? ये देख लीजिए, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं भाई, हो जाएगा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए इसी अर्धवृत्त से हम त्रिभुज को काट के निकाल लेंगे तो हमारा ये शेष भाग बचेगा, यानी कि पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बेसिक सा है, आप याद रखिएगा। इसी तरह से एक प्रश्न और बन सकता है, परीक्षाओं में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से कोई गाड़ी हो, 4 पहिया हो 3 पहिया हो, गाड़ी में ऐसे सामने की ओर एक कांच लगा होता है जिससे ड्राइवर बाहर की ओर की सभी वस्तुओं को देखता है। देखते हैं कोई भी गाड़ी हो तो गाड़ी के सामने ही एक बड़ा सा कांच लगा होता है, ड्राइवर अंदर की ओर बैठा होगा और बाहर के सभी नज़ारों को वो देखता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, हमको कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर स्पीड चलाना है। तो इसी कांच की सहायता से वो बाहर की ओर देखता रहता है। जब कभी बारिश हो जाती है तो बारिश के समय क्या करता है कि ड्राइवर उसी में लगे वाइपर से कांच को साफ करता है, वाइपर जो होता है उससे कांच साफ करता है। तो भाई ये हो गया आपका वाइपर। अब ये वाइपर कांच साफ करेगा तो एक वृत्त की तरह आकृति बनाएगा। ये हो गया आपका वाइपर। ये वाइपर इसी तरह से चल करके यहाँ तक के क्षेत्रफल को साफ कर देगा। जी देख लीजिए, एक वाइपर लगा है तो ये घूमते हुए यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा। इस तरह से वाइपर ऐसे शीशे को साफ करता रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वाइपर कितने क्षेत्रफल को साफ करता है, यानी कि कांच के कितने क्षेत्रफल को वाइपर साफ करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थीटा का मान दिया जाएगा, जो थीटा है आपका ये मान दिया जाएगा और आपको वाइपर की लंबाई भी दी जाएगी। आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। यह हो सकता है कि आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए कि वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल इतना है, तो आप वाइपर की लंबाई बताइए। ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रश्न आपको बनाएगा, तो आप घबराइएगा मत, आपको बेसिक पकड़ना है। बेसिक ये चलना है कि भाई ये वाइपर है तो इतना ऐसे साफ कर रहा है, यानी कि ये हमारा एक त्रिज्या खंड बना रहा है, ये इस तरह से साफ कर रहा है तो ये त्रिज्या खंड बना रहा है। इसका मतलब हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वही वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल भी होगा। तो वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एक वाइपर होगा तो इतना लिखेंगे
इसी तरह से एक वाइपर और लगा होगा ऐसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्षेत्रफल निकाल ही लिए हैं, उसी में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल आएगा। बेसिक सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था प्रश्न, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूं, जहां आपको दिक्कत ना हो। आप बेसिक पकड़ते रहिएगा, बेसिक से चलेंगे कभी गलत नहीं होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि यदि इसी वृत्त के अंदर एक और वृत्त बना दिया जाए तो क्या होगा भाई। देखिए बेसिक है, ये भी याद रखिएगा कि इस तरह से पहले हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r1, और इसी के बाहर एक और वृत्त बना दिया गया। इस तरह से एक और वृत्त बन गया है और जिसकी त्रिज्या है r2। यहां तक जो पूरी त्रिज्या है ये हो गई r2। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों वृत्तों के बीच शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये जो आपका शेष भाग बच रहा है दोनों वृत्त के बीच में, इस तरह से इसी शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा कि भाई शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप समझ लीजिएगा, मैं इतना क्रॉस कर दे रहा हूं कि यही क्षेत्रफल है भाई। यही जो आपका शेष भाग दिख रहा है जहां पर हमने शैडो किया है, यानी कि जो हमने कलर किया है, यही कलर भाग जो होगा यही शेष भाग कहलाएगा। इसी कलर्ड यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये एकदम सिंपल सा हो गया है। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई ब्रैकेट के अंदर r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, इतना याद रखना। अब इसके बाद यही प्रश्न घुमा करके आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एक वृत्ताकार पार्क है, पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ता यही है जो मैंने क्रॉस किया है, यही रास्ता है। इसी रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप तुरंत ही फार्मूला उस पर अप्लाई कीजिए। सिंपल सा फार्मूला है, आपको तुरंत क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऐसे कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अभी जब हम प्रश्न हल करेंगे तो उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक फार्मूला बता रहा हूं, तो बेसिक याद रखिएगा। ये हो गया। अब इसके आगे चलिए सीख लेते हैं कि यदि, तो हम सीखेंगे कि यदि किसी वृत्त के अंदर कोई वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लीजिए यहाँ पर मैं एक वृत्त बनाता हूं। पहले ये हो गया आपका वृत्त। अब इसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया गया है। देखिए ये हो गया वर्ग। इस वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बना देते हैं, ये इस तरह से। ये हमारा पूरा वृत्त है और वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बनाए हैं, और ये हो गया आपका केंद्र। याद रखिएगा ये केंद्र हो गया, और ये वर्ग आपका हो जाएगा ए बी सी और डी। इस तरह से ए बी सी डी एक वर्ग है जो कि एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। तो ये पहले लिखते हैं भाई, वृत्त के अंदर बने किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई 2r स्क्वायर। डायरेक्टली लिखिएगा 2r स्क्वायर। तो भाई यदि किसी वृत्त के अंदर कोई वर्ग बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब इसी में आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसी वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बना देते हैं तो वर्ग के बाद बचे शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष भाग क्या बचेगा, ये इधर इतना थोड़ा सा शेष भाग बचेगा और इसी तरह से यहाँ शेष फल बच गया। ये हमारे शेष भाग हैं। अब इसी शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखना है शेष भाग का क्षेत्रफल। ये पहला नंबर सूत्र है, ये दूसरा है। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इस तरह से ये हो गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2r स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। एकदम बेसिक फार्मूला आपको समझ में आया होगा।
अब चलिए इसके आगे अब हम सीख लेते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा बेसिक सा फार्मूला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भाई यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x प्रतिशत बढ़ा दी जाए, जितनी उसकी त्रिज्या है उसमें हम x प्रतिशत की वृद्धि कर दें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है 2x, यानी कि जितने परसेंट की वृद्धि होगी उसका गुणा 2 के साथ में करना है, प्लस x स्क्वायर बटे 100, ये बाहर हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो भाई x परसेंट बढ़ाने पर हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसी में आपसे आगे बोला जाएगा कि भाई यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x प्रतिशत घटा दी जाए, अब बढ़ाना नहीं है, अब घटाना है, घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा। अब घटने का प्रतिशत पूछा गया है, तो इसके लिए आपको जब घटाना हो, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जब घटाई जा रही हो, तो यही आपको माइनस लगाना है 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत, कितना लिख देना है। यानी कि जब बढ़ाना होगा तो 2x प्लस में होगा, और जब वृत्त की त्रिज्या घटाई जाएगी तो 2x आपका माइनस में हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। ये हो गया, कुछ फार्मूले थे, सिंपल से फार्मूले, बेसिक फार्मूले। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आप नए नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख करके अपनी तैयारी आसानी से और अच्छी प्रकार से कर सकें। तो चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न है, प्रश्न को। तो लीजिए, हमारे सामने पहला प्रश्न आने वाला। तो पहला प्रश्न लेने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूं, जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है कि क्षेत्रफल दिया गया है या परिधि दी गई है। जो भी दिया गया है सबसे पहले उसको ढूंढना है कि हमको दिया क्या गया है। उसके बाद आपको दूसरा नंबर ध्यान देना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। हो सकता है आपसे त्रिज्या पूछा गया हो या वृत्त की परिधि पूछा गया हो या अन्य कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमको दिया क्या गया है, और दूसरा याद रखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है उस वृत्त की परिधि क्या होगी। देख लीजिए, प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब लीजिए, प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब आपको इसमें ढूंढना है कि हमको दिया क्या गया है। तो प्रश्न में ही आप देखेंगे तो दिया गया है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, वृत्त की परिधि। उस वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी कि परिधि हमसे पूछा है। तो हम निकालते हैं वृत्त की परिधि। जब आपको पता चल जाए कि हमको क्या निकालना है तो उसी का फार्मूला लिख दीजिए। हमसे वृत्त की परिधि पूछा है तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये होगा वृत्त की परिधि का सूत्र। अब बराबर लगाइए, 2 है तो 2 लिखिए, गुणे पाई है,
तो भाई पाई बराबर जो मान होता है उसको लिखेंगे, तो पाई बराबर होता है 22/7। जहां भी आपको पाई मिल जाए वहां पर आपको 22/7 रखना है। ये पाई है तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणे ये आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर है। इतना हो गया। अब 7 × 9 7 और 7 × 3 21। अब यहाँ हमको मिला क्या है, 2 मिला है, गुणे 22 गुणे 3, तीनों का गुणा कर दीजिए। जब तीनों का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 132 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वृत्त की परिधि। भाई वृत्त की परिधि कितनी होगी, 132 सेंटीमीटर होगी। एकदम सिंपल सा है, सिंपल फार्मूला मैंने यूज किया है और सिंपल सा प्रश्न भी, जिससे कि आपको बेसिक से समझ में आए। कोई भी बच्चा बेसिक से समझेगा तो उसको पूरी तरह से समझ में आएगा, और बीच बीच से समझेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए आप बेसिक से समझिएगा। तो वृत्त की परिधि हमने निकाल लिया है 132 सेंटीमीटर। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन पहला नंबर है 132 सेंटीमीटर, दूसरा है 146 सेंटीमीटर, तीसरा है 154 सेंटीमीटर और चौथा है 172 सेंटीमीटर, और पांचवा भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर आया है 132, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, ये सही होगा। तो चलिए इसी तरह से और प्रश्न लेते हैं। इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, कठिन तक जाएंगे, और कठिन से स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक से सीखिएगा। इसमें दिया गया है कि किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सके। अब लीजिए प्रश्न आपके सामने है, अब आप ढूंढिएगा इसमें क्या दिया गया है। तो भाई दिया गया है कि एक भैंस है और भैंस को बांध दिया गया है, तो 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सकती है। तो भाई क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है, तो हम लिखते हैं पहले क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है भाई, प्रश्न में देखिएगा आप सभी लोग, दिया गया है 9856। 9856 आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उस रस्सी की लंबाई बताइए जिसमें भैंस बांधी गई है। तो भाई इस तरह से एक खूंटा लगा होगा और खूंटे में ये हो गई आपकी रस्सी, और रस्सी के साथ यहाँ पर एक भैंस बांध दी गई है, ये हो गई भैंस। देख लिए भैंस हो गई है। इसका चित्र भी मैं बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। ये हमारी भैंस है, यहाँ खूंटा लगा है, खूंटे में एक रस्सी है और रस्सी के सहारे यहाँ पर एक भैंस बांधी गई है। अब ये भैंस भाई इसी तरह से वृत्त बनाते हुए गोलाई में पूरा घास चरेगी, ऐसे ही एक वृत्त बनाते हुए पूरे गोलाई की घास को चर लेगी, यानी कि जो हमको क्षेत्रफल मिला है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। समझ में आ गया कि भाई हमको जो मिला है क्षेत्रफल वो वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि भैंस हमारी ऐसे वृत्ताकार क्षेत्रफल को चरेगी, तो जो क्षेत्रफल है वो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। और हमसे क्या पूछा गया है, रस्सी की लंबाई। तो भाई रस्सी की लंबाई यानी कि त्रिज्या हमसे पूछा गया है, तो त्रिज्या चलिए निकालते हैं हम, क्योंकि रस्सी की जो लंबाई है वो त्रिज्या ही है। तो भाई त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है उसको लिखिएगा, उसके नीचे आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, बराबर होगा 9856। ये अब पाई बराबर क्या होता है 22/7, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 9856। अब इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर 7 जो नीचे है यहाँ भाग में है, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 9856, पूरे का बटा लगाइएगा और ये हो गया 22। अब हम काटते हैं यानी कि भाग करते हैं, तो 11 से काटिएगा तो 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 88, आपको 10 मिलेगा, 10 बचेगा क्योंकि 11 8 88 यानी कि 98, 10 बच गया है, यहाँ पर 105 होगा, 11 9 99, 11 6 का 66, पूरा कट गया। और 2 से काट दीजिए तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 8 16, इतना मिल गया है। अब देखिए भाई आर स्क्वायर बराबर कितना मिला है, 7 गुणे 448। अब ये 448 है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए और दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाएगा,
जब आप इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में अंडर रूट लग जाएगा। अब चलिए 448 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 448, यहाँ बेसिक सा है ये 448, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक 2 2 एक 2 2 दूनी 4। काटिएगा ऐसे, सिंपल सा है, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 होगा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब इसको 2 से काटिएगा तो 14 दूनी 28, फिर 2 से काटिए तो 7 और लास्ट में हो जाएगा 7। इतना आ गया। तो भाई देखिए यहाँ पर जो 448 है, इसमें देखिए जोड़ा कितने का बन रहा है, 1 2 का बनेगा, एक और 2 का बनेगा, एक और 2 का बनेगा, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ देखिए एक 7 और है, यानी कि दोनों 7 को मिला लिया जाए तो एक जोड़ा 7 का और बन जाएगा। जो यहाँ पर 7 है इसको यहाँ लिख देते हैं, तो देखिए 7 का भी जोड़ा बन गया। तो भाई जितने जोड़े होंगे उसमें से एक एक अंक लेना है। अंडर रूट निकालने के लिए जितने भी जोड़े होते हैं उसमें से एक एक अंक लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो 1 2 निकालिएगा, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 7। अब सभी को गुणा कर लीजिए, सभी का गुणा कर लीजिए, ये जितने अंक हैं सभी का ऐसे बारी बारी गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56। तो त्रिज्या हमारी आ गई है 56 मीटर। ये हो गई 56 मीटर त्रिज्या। तो भाई रस्सी की लंबाई कितनी है, 56 मीटर है, यानी कि 56 मीटर लंबी रस्सी है जिसमें भैंस बांधी गई है। सिंपल इसमें दिया गया है कि एक अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगी। अब लीजिए भाई, हमको व्यास दिया है 63 सेंटीमीटर, दिया क्या गया है, व्यास दिया गया है 63 सेंटीमीटर, और पूछा गया क्या गया है, परिधि। तो भाई सबसे पहले हमको व्यास मिला है तो हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि जब भी आपको व्यास मिले तो आप त्रिज्या निकालिएगा। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, यानी कि व्यास हमारा है 63 और बटे में 2 लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। तो भाई त्रिज्या हमको मिल गया 63 बटे 2। अब निकालना क्या है, परिधि। तो भाई वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। तो भाई जो खिड़की है वो अर्धवृत्त की तरह है, तो अर्धवृत्त की तरह है तो भाई अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका पाई r। यह है अर्धवृत्त की परिधि। अब इसमें हम देख रहे हैं तो पाई हमको दिया गया है पहले से ही 22/7 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, 63/2। तो यहाँ लिख देंगे हम 63/2। 7 से काटिए तो 7 9 63, और 2 से काटिए तो 11, 11 9 99। तो भाई परिधि कितनी मिल गई है, 99 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक सा था, हमने केवल फार्मूले की सहायता से ही निकाला है, कुछ नया नहीं किया। पुराना फार्मूला हमने याद किया है, उसी पर हम निकाल रहे हैं। आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, चाहे तो आपको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट ऐसे 63/2 लिखिए त्रिज्या, आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूले पर रख सकते हैं। आपको नहीं आता है तो आप ऐसे पहले सीरियल से लगाइएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी तरह से ही नॉर्मल है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है पहिए का व्यास। जब पहिए का व्यास दिया जाए तो आप सबसे पहले पहिए की त्रिज्या निकालिएगा। तो हो जाएगा ये पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि व्यास कितना है 1.26 बटा 2 लगाइए तो कितना आ जाएगा 0.63 मीटर। ये हो गई आपकी पहिए की त्रिज्या 0.63 मीटर। अब आगे लिखिएगा पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि जो पहिए की परिधि होगी वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। अब इसी तरह से पहिया 500 चक्कर लगाएगा, यानी कि हमको इस साइड में चक्कर में तय की गई दूरी,
चक्कर में तय की गई दूरी में 500 से गुणा करना है। ये हो गया 500 चक्कर में तय दूरी। अब देखिए एक साइड में 500 से गुणा कर दिए हैं तो दूसरी साइड में भी 500 से गुणा होगा। ये हो जाएगा 500 पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, क्योंकि 500 चक्कर का हमको दूरी बताना है तो 500 पहिए की परिधि भी होगी। अब ये हो गया 500 गुणे पहिए की परिधि निकालिएगा तो जो पहिया है ये वृत्त के आकार की होगी तो पहिए की परिधि के स्थान पर हम वृत्त की परिधि रखेंगे। तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r बराबर 500 चक्कर में तय दूरी, इतना हो गया। तो 500 को गुणा 2 में कीजिए तो 1000 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या हमारी है 0.63, 7 से काटिएगा तो 0.09 होगा। और अब सभी का गुणा कर दीजिए, 1000 का गुणा 22 में कीजिए और जितना मिलेगा उसी का गुणा 0.09 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1980 मीटर। 1980 मीटर 500 चक्कर में तय की गई दूरी है ये। तो ये हो जाएगा 500 चक्कर में तय दूरी। भाई ये जो 500 चक्कर में तय की गई दूरी है वो 1980 मीटर होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है 2530 मीटर, दूसरा है 1980 मीटर। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 1980 मीटर की दूरी ये 500 चक्कर में तय करेगी। इसमें दिया गया है किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। तो भाई हमको दिया गया है पहिए का व्यास जो कि 3 मीटर है और दिया गया है कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है? 28 चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले जब हमसे प्रश्न दूरी का पूछा जाए, पहिए की दूरी निकालिए, पहिए का चक्कर बताइए, तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप पहिए की परिधि निकालिएगा। जब आप परिधि निकाल लेंगे तो आपका प्रश्न बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम लिखते हैं पहले पहिए की परिधि। ये हो जाएगी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर हो जाएगा d पाई, यानी कि व्यास गुणे पाई। जब आपको व्यास दिया जाए तो डायरेक्ट ही व्यास गुणे पाई कर दीजिएगा। तो व्यास है 3 और पाई हो जाएगा 22/7, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 66/7 मीटर। ये हो गई पहिए की परिधि 66/7 मीटर, यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 66/7 मीटर एक चक्कर में। तो 28 चक्कर यानी कि 1 मिनट में, 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी बराबर हो जाएगा परिधि, परिधि गुणे चक्कर, परिधि गुणे चक्कर। तो भाई 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 28 चक्कर। प्रश्न में दिया गया है कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाएगा, तो चक्कर के स्थान पर 28 लिखिए गुणे परिधि, परिधि हमारा है 66/7, 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28। अब दोनों गुणा कर दीजिए तो 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौके 24 2 26 मीटर। ये हो गया। तो भाई 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो 264 मीटर 1 मिनट में दूरी तय कर लेगा। अब पहिए को कितना दूरी तय करना है? तो भाई 5 दशमलव, देखिएगा प्रश्न में कि कितना दूरी तय करना है पहिया को। तो पहिया को दूरी तय करना है 5.28 किलोमीटर, 5.280 किलोमीटर, इतना दूरी तय करना है। अब हम निकाल लिए हैं कि 1 मिनट में 264 मीटर दूरी तय करना है। तो किलोमीटर में है, यहाँ पर मीटर है, तो इस किलोमीटर को भी हम मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 5280 मीटर। ये मीटर में बदल दिए हैं। अब 1 मिनट में इतना मीटर जा रहा है तो भाई 5280 मीटर जाने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर, ये समय है आपका टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा 5280 बटे
264। इसको काटिएगा तो काट देंगे तो आपको मिलेगा 20, यानी कि समय कितना लगेगा, ये हो जाएगा टाइम बराबर 20 मिनट। तो भाई 5280 मीटर की दूरी तय करने में उसको 20 मिनट लगेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका पहला जो है उसमें दिया गया है 10 मिनट, दूसरा है 20 मिनट, तीसरा है 30 मिनट और चौथा है 40 मिनट। तो भाई हमारा समय कितना निकला है, 20 मिनट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये सही होगा, 20 मिनट उसमें भी दिया गया है। प्रश्न इसमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या होगी। तो भाई प्रश्न में देखिए दिया क्या गया है कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया है और वो 176 मीटर की दूरी तय करना है। उसको कितना दूरी तय करना है, 176 मीटर, और पहिए का व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पहिए की परिधि। तो भाई पहिए की परिधि हो जाएगी, पहिए की परिधि बराबर होगा पाई गुणे डी, यानी कि पाई गुणे व्यास। पाई का मान 22/7 गुणे व्यास है हमारा 40 सेंटीमीटर। व्यास 40 दिया गया है, दोनों का गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा भाई, दोनों का गुणा कीजिएगा, ये हो गया 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7 सेंटीमीटर। ये परिधि हो गई है 880/7 सेंटीमीटर। अब दूरी कितना तय करना है पहिया को, 176 मीटर, 176 मीटर ही है ना भाई। तो देख लीजिए प्रश्न में 176 मीटर है, तो 176 मीटर दूरी तय करना है। तो 176 मीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर बराबर हो जाएगा 176 मीटर है। तो भाई इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुणा कर देंगे, बटा लगाइए, बटा किसका लगाएंगे, एक चक्कर में जितनी दूरी तय की गई होगी। तो पहिए की परिधि यानी कि एक चक्कर में तय दूरी है, तो एक चक्कर में तय दूरी है हमारी 880, बटा लगाइए 7, 0 से 0 कट जाएगा और इससे काटेंगे तो हमको मिलेगा 2। ऊपर कितना मिल गया भाई, ऊपर मिल गया है 2 दहम्मा 20 बटे 1/7, यहाँ ऊपर 1 बचेगा नीचे 7। तो ये जो हमारा 7 है इसका ऊपर गुणा कर देंगे 20 के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 140 चक्कर। तो चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 140 चक्कर हो गया है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है भाई। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें दिया गया है 140, 150, 160 और 166। तो पहला ही ऑप्शन आपका 140 चक्कर दिया गया है, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आपका एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, एक छोटे पहिए जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, जोड़ दिया गया है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा। तो भाई इसमें प्रश्न में आपको दोनों पहियों का व्यास दिया गया है और बड़े पहिए का चक्कर दिया गया है और छोटे पहिए का चक्कर पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो भाई पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर होती है चक्कर गुणे परिधि, चक्कर गुणे परिधि, यही होगी दूरी। जब भी आपसे दूरी पूछा जाए तो दूरी निकालने के लिए आप लिखेंगे चक्कर गुणे परिधि, यानी कि चक्कर की संख्या गुणे पहिए की परिधि। तो भाई जो बड़ी वाली पहिया है उसकी भी परिधि होगी और छोटी वाली पहिया है तो उसकी भी परिधि होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे छोटे पहिए की दूरी, छोटे पहिए की दूरी समझिएगा बेसिक है, छोटे पहिए की दूरी बराबर बड़े पहिए की दूरी, बड़े पहिए की दूरी यही होगी, है ना।
जितना छोटा पहिया दूरी तय करेगा उतना ही दूरी बड़ा पहिया भी तय करेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ लगे हुए हैं तो दोनों की दूरी बराबर होगी। अब दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चक्कर गुणे परिधि लिखते हैं। तो चक्कर हो जाएगा, छोटे वाले चक्कर की संख्या हमको दिया नहीं गया है, यानी कि छोटे पहिया जो है इसकी चक्कर की संख्या नहीं मालूम है हमको, तो हम लिख देते हैं छोटे पहिए की चक्कर हो गया n गुणे परिधि। तो छोटे पहिए की परिधि क्या होगी 2 पाई r, छोटा r लिखेंगे क्योंकि छोटी पहिया है तो छोटा r लिखेंगे, बराबर इधर बड़े पहिए की दूरी, भाई दूरी हमको निकालना होगा तो चक्कर गुणे परिधि लिखेंगे। तो बड़ा वाला पहिया 15 चक्कर लगा रहा है, गुणे बड़े पहिए की परिधि भी होगी 2 पाई r, इतना हो गया। अब देखिए 2 पाई कैंसिल, दोनों तरफ पाई है तो दोनों तरफ कैंसिल, इधर हो गया n और r, इधर बचा है 15 गुणे r। तो भाई हम निकालते हैं त्रिज्या, ये इसको बड़ा r कर देते हैं, भाई बड़ा पहिया है तो बड़ा r लिखिएगा, इतना हो गया बड़ा वाला r। तो n बराबर हो जाएगा 15 गुणे r। तो भाई r कितना है, बड़े पहिए की त्रिज्या कितनी है नहीं मालूम, तो व्यास का आधा कर दीजिए, मालूम हो जाएगा। तो बड़े पहिए का व्यास है 50 सेंटीमीटर, तो 50 का आधा करिएगा तो 25 हो गया, तो लीजिए त्रिज्या निकल गई 25। अब यहाँ r गुणा है इधर आएगा तो भाग में लिखा जाएगा, यानी कि r यहाँ गुणा है इधर आया भाग। तो r क्या है हमारा, छोटे पहिए की त्रिज्या है, तो छोटे पहिए का व्यास हमको दिया गया है 30, तो परिधि उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका 15, व्यास का आधा होता है तो व्यास का आधा कर दीजिए, तो 15 से 15 काटिएगा n बराबर मिल जाएगा 25। तो भाई छोटा वाला पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, तो छोटका वाला पहिया 25 चक्कर लगाएगा और बड़ा वाला पहिया 15 चक्कर लगाएगा। एकदम सिंपल था, बेसिक हमने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया है, जिससे कि आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे वाले प्रश्न जितने भी होते हैं उनको हम बेसिक तरीके से सीख लेंगे तो शॉर्टकट आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी तरह से एक नया प्रश्न लेते हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, उसकी चौड़ाई है। तो भाई एक वृत्ताकार पार्क है और इसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर क्या बना हुआ है, एक समान चौड़ाई का रास्ता। तो लीजिए ये हमारा वृत्ताकार पार्क हो गया। अब इसी पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का हम रास्ता बना देंगे, ये हो गया रास्ता। अब बोला गया है कि दोनों वृत्तों, यानी कि ये जो हमारा पहला वृत्त है अंदर वाला और ये बाहर वाला वृत्त, दोनों वृत्तों की जो परिधि है इसका अंतर 132 है। तो चलिए हम मानते हैं कि जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या स्मॉल r और जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कैपिटल R। इस तरह से दोनों की हम त्रिज्या लिख दिए हैं। अब क्या दिया गया है, परिधि का अंतर, यानी कि बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की परिधि। यहां लिखिएगा बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की परिधि, दोनों का अंतर हमको दिया गया है 132। तो चलिए भाई वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो बड़े वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं तो बड़ी वाली त्रिज्या लेंगे, यानी कि कैपिटल R माइनस छोटे वृत्त की परिधि, तो छोटे वृत्त की परिधि भी 2 पाई r ही होगी, लेकिन यहाँ जो त्रिज्या होगी वो छोटा r लिया जाएगा, बराबर में 132 हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 पाई मिल रहा है, इसमें भी 2 पाई मिल रहा है, तो 2 पाई कॉमन कर दीजिए तो ये हो जाएगा r माइनस स्मॉल r बराबर 132, ये हो जाएगा 132। 2 यहाँ गुणा है, इधर लगाइए भाग हो जाएगा 66, इतना आ गया। अब पाई गुणा है, इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो पाई से भाग लगा दीजिए, तो r माइनस स्मॉल r बराबर हो जाएगा 66 बटे पाई, यानी कि 66 बटे 22 बटे 7। पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, तो ये 7 जो है नीचे इसका 66 में गुणा होगा और ये नीचे ही रह जाएगा, तो 66 गुणे 7 बटे 22, 22 तिहाई 66, 7 तिरिक 21,
ये हो जाएगा r माइनस स्मॉल r बराबर 21। तो भाई दोनों त्रिज्याओं का अंतर हमको मिल गया है 21, यानी कि जो पहली त्रिज्या है और दूसरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या का अंतर हमको मिल गया है 21। जो अंतर होगा यही आपका रास्ते की चौड़ाई होगी। जो त्रिज्याओं का अंतर होगा यही रास्ते की चौड़ाई होगी। तो ये रास्ते की चौड़ाई हमको मिल चुकी है 21 मीटर। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 22 मीटर, दूसरा है 20 मीटर, तीसरा है 21 मीटर और चौथा है 24 मीटर। तो भाई सही वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 21 मीटर। इसमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। तो प्रश्न में दिया गया है एक वर्ग जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है और इसी वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लीजिए इस तरह से आप पहले एक वर्ग बनाइए और वर्ग के अंदर इस तरह से एक वृत्त बना दीजिए। इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा कितनी दी गई है वर्ग की? तो भुजा है आपकी 21 सेंटीमीटर। तो भाई 21 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। तो इसी तरह से हम बीच में भी एक लाइन खींच देते हैं बीचों बीच। तो ये हो जाएगा आपके वृत्त का व्यास। ये क्या है? वृत्त का व्यास है d। तो व्यास किसके बराबर है? इसी भुजा के बराबर, यानी कि वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा। यहाँ देखिए, तो ये होगा आपका वृत्त का व्यास d बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का व्यास किसके बराबर दिख रहा है? वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर दिख रहा है। तो व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा, यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी, व्यास 21 है उसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या निकल आया। तो त्रिज्या हो गया 21/2। अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, इतना लिखेंगे। पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 21/2। तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे 21/2। यहाँ पे वर्ग है तो 2 बार। तो 7 त्रिक 21 और 3 से काट दिए तो 11 हो गया। अब सभी का गुणा कर दीजिए। तो 11 3 33, 33 गुणे 21/2 बराबर, दोनों का गुणा कीजिए तो 21 3 63 की 3 हासिल लगा 6, 21 3 63 6 69/2 भाग कर दीजिए भाई, कितना आएगा? तो 2 से भाग लगाएंगे हम सबसे पहले। तो हमको मिलेगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको मिल गया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। तो चलिए ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 344.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा 346 है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में है 364.5, ये भी नहीं होगा। तीसरे में है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 346.5 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। इसी तरह से परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक तरीके से सीखिएगा। निश्चित ही आप वृत्त से आने वाले समस्त प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो भाई एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो नया वृत्त पुराने वाले वृत्त का कितना गुना हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम मानते हैं कि जो हमारे प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या है वो r है। प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। तो प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल। प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या r है तो यहाँ कैपिटल R लिखिएगा, पाई r स्क्वायर। ये हो गया प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल। अब कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। तो त्रिज्या 2 गुनी की जाए, वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर, 2 गुनी
करने पर, बेसिक से समझिएगा आप सब लोग। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या, तो नई त्रिज्या हो जाएगी 2r। पहले त्रिज्या r थी, अब दोगुनी कर दिए हैं तो 2r हो गया। जब त्रिज्या 2r हो गया तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो r कितना है, 2r है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो बराबर मिल जाएगा पाई, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और r का स्क्वायर मिल तो r स्क्वायर होगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो गया है। पहले केवल पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गुना हो रहा है, अब 4 गुना हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए 4 आ गया ना, यानी कि जो नया क्षेत्रफल होगा वो पुराने वाले क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना।